जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित चैतन्य ज्योति से
मिट्टी और धुआं प्रकाशित होने पर भी ज्योति में इतनी तन्मयता होने की वजह से ज्योति से ज्योति दिखाई देती है, ज्योति से ज्योति का अनुभव होता है। और यह विकल्प भी नहीं आता कि ज्योति ज्योति को प्रकाशित कर रही है, वहां भेद का भाव नहीं रहता। जब यही अभेद दृष्टि भीतर में प्रकट होते ही है, तब ज्ञानी परिणामों के संग होने पर भी अपरिणामी हो जाता है। मात्र ज्योति का अस्तित्व रहता है। कुछ समय में धुआं भी नहीं रहता है और मिट्टी भी नहीं रहती है, मात्र ज्योति रहती है। इस ज्योति को ही निर्वाण कहते हैं, जहां किसी भी प्रकार का वान न रहा। पौद्गलिक ज्योति तो रूपी है, मगर यह ज्ञान की ज्योति अरूपी है। ज्योति के आकार को हम नहीं देखते, ज्योति जल रही है बस इतना ही देखते हैं। जब अंधेरे कमरे में दीपक को लेकर के जाते हैं, तो हम कहाँ विचार करते हैं कि जो ज्योति है उस ज्योति का आकार कैसा है। दीपक के आकार को तो देखते ही नहीं है, धुएं का विकल्प तो पैदा ही नहीं होता, और ज्योति होने पर भी ज्योति का आकार दृष्टि में नहीं आता। ज्योति जल रही है न, अस्तित्व है न। निर्विकल्प अनुभव में यही अस्तित्व श्रद्धा में आता है। ज्ञान निरंतर नया नया आकार बदलता रहता है। हवा चलती है और ज्योति डोलती है। जब ज्योति डोलती है तब ज्योति का आकार बदलता है, मगर ज्योति का आकार बदलता होने पर भी मुझे दिखाई दे रहा है न, ज्योति जल रही है और ज्योति से वह दिखाई दे रहा है। जिन्होंने ध्यान के प्रयोग प्रारंभ किए हैं, उनके लिए इस शिविर का यह अंतिम सत्संग है। निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति की उत्कंठा वाले जीवों के लिए आकार होने पर भी आकार से पार ऐसी जो निराकार ज्योति, और वास्तव में वही दीपावली है। नया नया आकार होता हो और उस आकार में परिवर्तन होता हो, मगर आकार में रस कहाँ लिया था। जलना मात्र, और जलना मात्र अस्तित्व मात्र। तो ज्ञान का आकार भी दो तरह से बदलता है। एक तो जैसे जैसे ये देह है उस आकार का, और दूसरा देह का आकार कैसा भी हो, ज्योति का स्वयं का आकार है। ये ज्ञान ज्योति का अपना आकार है। मिट्टी का दिया कितना भी बड़ा हो, ज्योति बहुत छोटी है। अब जो छोटी सी ज्योति है, ऐसे ये देह का आकार अलग है, और ज्ञान का जो जानना 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 इस रूप जो परिणमन होता है, ये ज्ञान का आकार अलग है। निरंतर जानने 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 रूप परिणमित होने पर भी यह ज्ञान सत्ता रहती है।
और इतनी एकाग्रता होती है कि विकल्पों का हिसाब ही नहीं चलता। वहां विकल्प का हिसाब कौन करेगा? तुम जरा याद करो, बचपन से लेकर के अब तक आत्मा में कितने भाव हुए, कैसे भाव हुए। कितनी बार किसी से हिंसा, युद्ध, लड़ाई, क्रोध आदि कषाय के भाव हुए थे। अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो। अहंकार के भाव कहां कहां आए थे। किसी ने ऊंचा आसन न दिया तो मान को ठेस पहुंची थी। किसी ने आगे न बुलाया तो मान को ठेस पहुंची थी। किसी ने अपशब्द कहा तो बुरा लगा था। भूतकाल के पुराने कषाय के कचरे का स्मरण करो, पता चलेगा। और ऐसे क्रोधमान, माया, लोभ के अनंत विकार के भाव। मगर जैसे ही मैं ज्योति को देखता हूं, धुएं का विकल्प कहां रहता है। ऐसे एक समय में यह कार्य होता है, मैं चैतन्य ज्योति मात्र। और उस समय, एक समय में वो पूरा का पूरा, वो जो जितना भी धुआं था, वह धुआं वहां पड़ा रहता है, मगर कांटेक्ट हो गया ज्योति से। अब वहां उधर इधर उधर देखता ही नहीं है कि धुआं कहाँ है, वह ज्योति को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान के काल में यह चैतन्य ज्योति दिखाई देती है, वह धुआं नहीं दिखाई देता। और जो धुआं न दिखाई दे, दूर दूर की बात तो वहां रहती ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि ज्ञानियों को जब ध्यान में, साधना में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बात ऐसी नहीं है कि शरीर भूखा नहीं हुआ, शरीर में प्यास नहीं लगी, शरीर सूखा नहीं है। शरीर तो शरीर का काम करता है। मगर असली बात है कि ज्ञानी जहां रहते हैं, जहां अनुभव करते हैं, उनका ध्यान इतना ज्योति में एकाग्र हो गया है कि धुएं की ओर वहां ध्यान जाता ही नहीं है। जिस समय तुम बिना विकल्प के अपने को अनुभव कर सको, बस वहां यही ज्योति, यह ज्योति, यह ज्योति, यह ज्योति, यह अरूपी ज्योति ज्ञेय मुख्य नहीं है, यह ज्ञान मुख्य है। इसलिए तो इंद्रियों से ऊपर उठ करके मात्र ज्ञान 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 रूप ही अनुभव करो। जब तुम बोलो तब बोलते समय ये प्रयोग करो कि ये दिए की दिए से होने वाली टकराहट है। उस समय भी ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान की अनुभूति। इसलिए तो ज्ञानी मुनि भी तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में जाते हैं। भगवान के चरणों में जाकर के जब तुम हाथ भी जोड़ो तो ऐसा लगे कि ये ज्ञानी होकर के, मुनि होकर के झुक रहे हैं, मगर अपना हाथ परमात्मा के चरणों में हो, मुनि के चरणों में अपना हाथ हो, हाथ वहां पर हो, झुकता हो, मगर झुकते समय भी ये ज्योति धुएं को छूती नहीं है। धुएं और ज्योति के बीच में जो फासला है, वह फासला ज्ञानी को उस समय भी दिखाई देता है। और यहाँ पर ही तो प्रयोग करना है। इस प्रयोग के बल पर ही संसार नहीं रहता, क्योंकि संसार से अछूती ज्योति सदा अनुभव में आती है। संसार माने ये संयोग नहीं, संसार माने सभी प्रकार के विकल्प। ये जितने भी राग और द्वेष के विकल्प है, वे सब संसार है। संसार नहीं रहता माने ये विकल्प ही नहीं रहता। मैं जहां हूं वहां विकल्प है ही नहीं। यह ज्ञान 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 ज्ञान। और फिर तुम जहां देखो तो ज्ञान को, बस यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान। प्रकाशित होना अलग बात है और अस्तित्व होना अलग बात है। खिड़की खुली है और खुली खिड़की से ज्योति जो बाहर जा रही है, बाहर उजाला उजाला हो गया। क्या ज्योति बाहर गई? ज्योति बाहर नहीं गई, ज्योति तो कमरे में ही है। प्रकाश बाहर गया, खिड़की खुली है,
प्रकाश बाहर तक फैल गया। मगर जो प्रकाश बाहर फैला है, उस प्रकाश में भी ये ज्योति वहां तक फैली नहीं है। ये ज्ञान का ऐसा अस्तित्व है, मैं जहां हूं यहीं पर ही मैं हूं। जहां जहां ये जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, वहां मैं नहीं हूं। इसलिए मानो उस कमरे के बाहर प्रकाश चला गया, और वो जो जहां प्रकाश पड़ रहा है, वहां पर कोई पंखा चालू कर दे, फूक मारे, तो ये ज्योति हिलेगी नहीं, ज्योति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश पहुंचा है ना। कोई व्यक्ति प्रकाश को फूक मार रहा है, ज्योति को कुछ नहीं कर रहा। तो ज्ञान का जो जानना जानना जानना, ऐसा जो विस्तार है, ये ज्ञान का जो फैलना है, ये फैलना अलग बात है, और ज्ञान का अस्तित्व अलग है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो ये प्रकाश पहुंच गया सब जगह, लोकालोक में प्रकाश पहुंचा। मगर वो ज्योति की सत्ता तो अपने ज्योति के प्रदेशों से बाहर गई ही नहीं, और यह अछूत ही रहती है। यह ज्ञान ज्योति, और उसे वहां पर कोई विकल्प नहीं होता। ज्योति का प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के कारण वो जो पदार्थ प्रकाशित हुआ, उस वजह से ये ज्योति 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 को कुछ होता नहीं है। वह जो जल रही है, उसका अस्तित्व, यू फील द कनेक्शन। ये जो ज्योति है, उस ज्योति का अस्तित्व, 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 ज्योति का अस्तित्व, वो प्रकाश फैल गया। इतना दूर दूर तक प्रकाश फैला। एक व्यक्ति अभी मरने की तैयारी में है, वो ज्योति के प्रकाश में वो दिखाई देता है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मगर ये ज्योति जो जल रही है, इस ज्योति का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को विकल्प भी नहीं है कि उसके प्रकाश से जो प्रकाशित हो रहा है, वह जो व्यक्ति जो मर रहा है, उसका कुछ भी पता नहीं है। और ये ज्योति थोड़ी ज्यादा डोलेगी, ज्योति तड़पने लगेगी। ज्योति तड़पने नहीं लगेगी, उसके प्रकाश से वो व्यक्ति जो मर रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, मगर ज्योति तड़पेगी नहीं, ज्योति जल रही है। जब तुम अपने जीवन की आखिरी सांस गिनते हो, उस समय तुम ये जागृति रखो कि ये चैतन्य ज्योति जो न हिल रही है न डोल रही है, ये देह के विनष्ट होने के काल में भी सिर्फ प्रकाश से प्रकाशित होने से ये ज्योति का अस्तित्व नहीं मिटता। और जिसका जोर पूरा इस अस्तित्व पर रहता है, उसका ध्यान भी नहीं जाता कि कब वो व्यक्ति मर गया, स्मशान पहुंच गया, उसका मुर्दा जल गया, उसे पता ही नहीं है। मैं वह तत्व हूं, तुम वह तत्व हो, मात्र हो, ऐसा अस्तित्व, मात्र हो। ये आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। मैं तुमसे जो कह रहा हूं, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं? यदि तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो तुम मुझे छुए नहीं हो। तुम मुझे छुओ। जिस समय तुम मुझे छुओगे, उस समय तुम्हें सुनना बंद हो जाएगा। तुम कहोगे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये ज्योति मुर्दे में नहीं दिखाई दे रही है। मुर्दे में दिखाई दे तो सुनाई दे। तुम्हें उस अस्तित्व का अनुभव हो। तुम्हारी आंखें खुली हो, मगर देखना बंद हो जाए। तुम्हारे कान खुले हो, मगर सुनना बंद हो जाए। मात्र ज्योति जल रही है, उसी का अनुभव होता रहे। कान तो खुले हैं, आवाज तो जा रही है, प्रतिबिंब तो पड़ रहा है, मगर तुम कहां बैठे हो? तुम वहां बैठे हो जहां अस्तित्व है। इसके अलावा वहां और कुछ भी नहीं। अस्तित्व है, वह जो अस्तित्व की स्पर्शना है। सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, सत्ता मात्र में भगवान आत्मा, सत्ता मात्र में भगवान आत्मा। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से भी ये ज्ञानी अप्रभावित रहते हैं।
वह जो अनुभूति सत्ता मात्र, सुनना तो लगता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है वो कान के परमाणुओं से तुम्हें जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता। मैं सत्ता मात्र हूं। सुनता था वह भी मैं नहीं था, सुनने वाला भी पराया था। जिस समय ऐसा लगे सुनने वाला भी पराया था। सुनने वाली वह बुद्धि थी, सुनने वाला विकल्प था। ज्ञान को इकट्ठा करता ही जा रहा था, इकट्ठा होता ही जा रहा था। जो भी इकट्ठा होता जा रहा था, बस वो मैं नहीं था। तिजोरी भरती जाती है। तुम जैसे तिजोरी को भरते हो, ऐसे ही जैसे जैसे तुम रोज रोज नया नया सुनते हो और सुनते सुनते तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है, उस समय भी तुम्हें ऐसा ही अनुभव हो तो धर्म हुआ, तो सार्थक हुआ। मैं परिग्रह नहीं रखता। मैं पाप का परिग्रह अपने पास में नहीं रखता। परिग्रह पाप है। मैं वस्तु को अपने पास में नहीं रखता। ये राज हमें समझना है। समय सार पर सत्संग होगा, फिर वे आचार्य देवों की वाणी, फिर अमृतचंद्र आचार्य और जयसेन आचार्य की वाणी, फिर धरसेन आचार्य, पुष्पदन जी और भूतबली जी की वह पुकार, नेमिचंद्र आचार्य और उमा स्वामी की वह पुकार, मानतुंग आचार्य की पुकार और समनभद्र आचार्य की पुकार, वो सब पुकार जब आएगी और इतना ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे। मगर जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिस समय तुम ज्ञान को प्राप्त करो, अपरिग्रही अनुभव करना। मेरा कोई घर नहीं है, मैं स्मशान में रहता हूं और स्मशान में घर नहीं है, तो स्मशान में लॉकर कहां होगा? स्मशान में पेटी कहां होगी? स्मशान में तिजोरी कहां होगी? मैं खुले आकाश में रहता हूं, वहां तिजोरी नहीं होती। तो जिस समय तुम हजारों शास्त्रों की वाणी को सुनकर के ज्ञान प्राप्त करो और वह ज्ञान जो तुम्हारे पास में इकट्ठा होता हो, तुम्हें लगे कि तिजोरी मेरे पास में नहीं है। वो तिजोरी का अर्थ है हजारों शास्त्रों का ज्ञान, वो परिग्रह है, वह ज्ञान परिग्रह। शास्त्र नहीं हो, वो बुद्धि, वो बुद्धि परिग्रह। इसलिए तो समस्त प्रकार के परिग्रह से छुटकारा हुए बिना केवल ज्ञान होगा कैसे? केवली भगवान को बुद्धि छूट जाती है, बुद्ध रह जाता है। ये ब्रह्मचर्य के व्रत की जो प्रतिज्ञा लेते हैं, बहुत से लोगों के घर में मैंने ऐसे पलंग देखे हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, अलग अलग पलंग बना दिए। एक बेड नहीं है, दो बेड, पत्नी का अलग, पति का अलग होना ही चाहिए। उत्कृष्ट काम कर रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, साथ में नहीं सोना चाहिए, दोनों का पलंग अलग अलग होना चाहिए। मगर अब मैं तुम्हें और एक ब्रह्मचर्य की व्याख्या बताता हूं। तुम एक पलंग पर सोना और उस स्त्री को मत छूना जो बुद्धि नाम की स्त्री है, उसे दूसरे पलंग पर रहने देना। और आज रात को तुम ये प्रयोग करना, मैं बुद्धि के साथ में नहीं सोता, यहां अस्तित्व है, बुद्धि नहीं है। इतना निराला अनुभव होगा भगवान। और ज्ञान, ज्ञान, वो स्वभाव, 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 स्वभाव की तो अनुभूति होगी, बुद्धि की अनुभूति नहीं होगी। बता, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो तू सीधी उंगली से इशारा कर देता है, उस बेड पर जो है उसको पूछ, मेरे को नहीं। यहां सत्ता है। कभी जवाब आएगा? कोई जब तुझे प्रश्न पूछे कि द्रव्य कितने होते हैं, तो कहे उधर उस बेड पर जा, इधर कुछ नहीं है, इधर सत्ता है, तिजोरी उधर पड़ी है। जब भी कोई भी वस्तु चाहिए ना,
बच्चे को कुछ भी चाहिए, ज्यादातर वस्तु बच्चे को माँ से मिलती है, बाप से नहीं मिलती। बाप के पास में जाएगा तो डंडा पड़ेगा, चुप। वो पहले से ही चाहता नहीं, वहां से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो माँ से मिलेगा। इसलिए बच्चा कहता है, माँ मुझे खिलौना चाहिए, माँ मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, माँ मुझे गाड़ी खरीदनी है। माँ का हृदय कोमल है ना, वहां से सब मिल जाएगा। ऐसा जिस दिन तुम्हें दिखाई दे, वह बुद्धि कोमल है, वह बुद्धि बांटती रहती है, बुद्धि बिखेरती है अपनी सुवास को, वह चैतन्य की पुकार करती है, वह बुद्धि। मगर मैं बुद्धि के साथ में रहने वाला तत्व ही नहीं हूं। कैसा लगेगा? आज से मैं आप सबको बिना बुद्धि के कहूंगा, बिना बुद्धि का है तुम। कैसा लगेगा? ये तीर्थंकर परमात्मा की देशना है, तेरे में बुद्धि ही नहीं है। जब कोई कहे ना तेरे में बुद्धि ही नहीं है, तो कितना आनंद आना चाहिए। अरे धन्य हुआ मैं ऐसा परमात्मा परिपूर्ण हूं कि बुद्धि के लिए खाली जगह नहीं है मेरे पास में। घर गाड़ी मोटर बंगला तो दूर की बात, ये हजारों शास्त्र, उसको मैं कहाँ रखूं? उसके पास में शास्त्र नहीं, शास्त्र के ज्ञान को, ये ज्ञान को मैं कहाँ रखूं? विचार करते 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 फिर भेद ज्ञान होता है, उस तिजोरी को तुम बाहर रखने लगते हो। क्योंकि जब भी कोई उत्तर चाहिए, तुमसे तो मिलता ही नहीं है। वहां जो हलचल होती है, बचपन में लोग आते थे, पूछते थे, शास्त्र की गाथा आपको याद है? इस शास्त्र के श्लोक आपको याद है? कौन से श्लोक की कौन सी गाथा, क्या कहा, क्या लिखा है? और हमेशा जब भी वो कहते, मैं उत्तर तो देता था, मगर उत्तर सीधा तात्कालिक देता होने पर भी लगता था कि थोड़ी हलचल हो गई है। आगे पीछे ये श्लोक, उसके पहले का ये, उसके बाद का ये, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता। और जहां हलचल हुई है, बस वह मैं नहीं हूं। मैं तो अचल हूं, ये बुद्धि में हलचल हो रही है, ये उत्तर दे रही है, ये डावाडोल हो रही है, ये कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। अभी पूछो तो सभी शास्त्रों का अर्थ बता दे, थोड़ी देर बाद पूछो तो शास्त्र के नाम भी ना आए। ये बुद्धि हलचल करती है, ये बुद्धि तरंग है, ये बुद्धि शिखर नहीं है। मैं शिखर पर बैठा हूं, उन तरंगों पर नहीं, तरंग दूर है। सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र, इस अस्तित्व के जोर से ही, बस। इसलिए तो शिवभूति मुनि जो निराकुल रहते हैं, वो निराकुलता का कारण ये है, अतीन्द्रिय आनंद को वो भोगते हैं, उसका कारण ये है, उनका ब्रह्मचर्य है, वो बुद्धि के साथ में नहीं रहते, बुद्धि के साथ में नहीं रहते। हमें पाप लगता ही नहीं है बुद्धि के साथ में रहने में। स्त्री के साथ में रहने में लगता है, बुद्धि के साथ में नहीं लगता। मेरे ब्रह्मचर्य की परिभाषा अलग है। मेरा ब्रह्मचर्य ऐसा है कि मैं बुद्धि नाम की स्त्री के साथ में न जीता हूं, न सोता हूं, न जागता हूं। मैं बुद्धि के साथ में नहीं रहता। ये बुद्धि ही व्यभिचारिणी है, इसलिए क्योंकि बुद्धि पराये का संग्रह करती है। बुद्धि में जो भी इकट्ठा होता है, वो पर टेबल कुर्सी कहां पड़े, वो सब वही संग्रह हुआ है। बुद्धि कभी अनुभूति का संग्रह नहीं करती। अनुभूति अनुभूति में रहती है, वह बुद्धि में नहीं जाती। यदि बुद्धि उसे पकड़ ले, तो बुद्धि की क्षमता ज्यादा हो गई, अनुभूति से बुद्धि बढ़ गई, फिर अनुभूति की महिमा क्या रही? केवली परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को बुद्धि नहीं है।
ये बिना बुद्धि के है, क्योंकि वहां क्षयोक्षम ज्ञान नहीं है। और जो बाद में वैसे भी छूट जाने वाला है, उससे अभी से नाता क्यों रखना? ये आज बहुत बड़ी बात कर रहा हूं तुमसे, तुम फील करना। जितना भी शास्त्र का ज्ञान तुमने आज तक पाया है, जितने भी प्रवचनों को सुन करके तुमने जो जाना है, जब भी कोई प्रश्न पूछे उसका उत्तर तुम तात्कालिक दे सकते हो। ये जो ज्ञान तुम्हारा इकट्ठा हुआ है, उस ज्ञान के साथ आज रात को मत सोना। उस ज्ञान को पड़ा रहने दो जहां है। उसका पता अभी नहीं चलता। पता कब चलता है? जब मृत्यु होती है। क्योंकि यहां से मृत्यु हुई, अगले भव में जहां जन्म हुआ, चींटी में, कीड़े में, खाली देह नहीं छूटा, बुद्धि भी छूट गई। वो बुद्धि से भी तन्मयता हो गई थी। और उसका आपको पता है, बुद्धि से तन्मयता, जब कोई वस्तु याद करनी हो, याद नहीं आ रही, रुको मैं क्या कह रहा था। हम्म, और कोई बोले कि ये, अरे चुप रहो ना यार थोड़ी देर। मैं क्या कह रहा था? ये बुद्धि के साथ में ये तन्मयता है। बुद्धि, वो मेरी बुद्धि कहाँ चली गई? जो अभी याददाश्त, कुछ याद नहीं आ रहा, वो कहाँ चला गया? आकुलता व्याकुलता कितनी होती है। मैंने अपना सोने का हार इधर रखा था, कौन लेकर के चला गया? उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती। गया तो गया, तिजोरी में से दूसरा धन लेकर के सोनी के पास में जाकर के नया लेकर के आ जाओ, हार दूसरा आ जाएगा। मगर क्या कह रहा था अभी याद नहीं आ रहा। इसलिए बुद्धि तो और सताती है। मैं बुद्धि वाला हूं ही नहीं। मैं बुद्धि को पर स्त्री देखता हूं। और मैंने शादी नहीं की, बुद्धि के साथ में मैं नाता नहीं जोड़ता। और तुम भी वही हो, सत्य यही है। ये मेरी बात जब करता हूं, तब मेरे घर की बात मत समझना, तुम्हारे घर की भी वही है। यही तो बात है, गजब की बात है। हम तो उन देवों को पूजते हैं जिनके पास में कोई स्त्री नहीं होती। कहते हैं ना, शिव के साथ तो पार्वती है, राम के साथ तो सीता है, कृष्ण के साथ में राधा है। मगर हम तो वितरागी परमात्मा के उपासक हैं। जिनके पास में स्त्री हो, उनकी मैं पूजा कैसे करूं? स्त्री पास में नहीं होनी चाहिए, स्त्री पास में नहीं होनी चाहिए, वही परमात्मा है। तो जिसके पास में बुद्धि नाम की स्त्री होती है, वह परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा उसके पास में भी नहीं रहता। दूर दूर होती है बुद्धि, और मैं सत्ता, बस यही परमात्मा। जब तुम शिव को देखो, तो बिना पार्वती के देखो। जिस समय तुम देखो, ये दृश्य देखो, नेमिनाथ भगवान के दर्शन करते समय तुम पास में राजुल को देखो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो राजुल अब वहां नहीं है, अब वहां नेमिनाथ भगवान है। ये बात बड़ी है, मुंह छोटा है, बात बहुत बड़ी है। इसकी भी महिमा बाद में आएगी, जब लोग सुनेंगे बरसों के बाद में। जो कह रहा हूं कि बुद्धि नाम की स्त्री के साथ में रहना ब्रह्मचर्य का भंग होना है। अमेरिका और कनाडा में, यूरोप के देशों में, जो समृद्ध देश है, अब उनके वहां पर किसी को घर की कोई चीज पुरानी हो गई तो किसको देंगे? कुछ नहीं, घर के बाहर रख देते वो लोग। कोई मिलता नहीं है ना। यहाँ की तरह कोई तात्कालिक नहीं मिल जाता कि चलो ले जाए कोई।
तो घर के बाहर रख देते हैं, पड़ी है, जिसको ले जानी वो ले जाए। बुद्धि को पड़ी रहने दो। बुद्धि को क्या कहा? व्यभिचारिणी कहा। वाक्य कठोर लगे तो लगे, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, मगर कहूंगा, जब तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए और तुम खुश हो जाओ, जब तुम्हारी बुद्धि बढ़ जाए कि अरे आज तो मैं इतना प्रवचन सुन के आया हूं, ये बात तो कभी मैंने जानी ही नहीं थी। जब तुम्हारी बुद्धि बुद्धि बढ़ जाए और तुम खुश हो जाओ, उस समय समझना वेश्यागमन किया। क्योंकि जो व्यभिचारिणी बुद्धि है उसको तुमने भोगा, जो बुद्धि व्यभिचारिणी है उसको तुमने भोगा, जिसका ठिकाना नहीं। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इसको जानती है, कभी उसको जानती है। जो पर को जानने वाली वो व्यभिचारिणी बुद्धि, उसको तूने भोगा कि वाह बहुत सुंदर है मेरी बुद्धि। सप्त व्यसन से मुक्त होना है तो यहां से मुक्त हो। बाहर के सप्त व्यसन से हजारों लाखों करोड़ों बार अनंत बार मुक्त हुआ, क्योंकि जब मुनि हुआ तब 7 व्यसन को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था? जब अनंत बार मुनि हुआ तब सप्त व्यसन को नहीं छोड़ा होगा। 7 व्यसन को छोड़ा था, मगर ये व्यसन को नहीं छोड़ा था, बुद्धि के साथ बैठा हुआ था। मेरे पास में कोई बुद्धि नहीं है। जो लोग सुनेंगे वो ऐसा ही समझेंगे वास्तव में बुद्धि नहीं है। क्या क्या बोल रहा हूं, और वास्तव में ही बुद्धि नहीं है, क्योंकि निश्चय से ये बात है, व्यवहार से नहीं है। ये कथन निश्चय का है, निश्चय से बुद्धि नहीं। इसलिए तो धर्म सभा में कोई पंडित प्रवेश करता है, उसकी चाल देखो ना, तो पंडितों की और शास्त्रियों की चाल देखो। जब वे धर्म सभा में प्रवेश करते हैं उनकी चाल अलग होती है। 2 प्रकार के पंडित है, एक तो अपने हाथ में किताब लेकर के आने वाले, दूसरे अपने दिमाग में किताब लेकर आने वाले। हाथ में किताब लेकर के आते हैं वे छोटे पंडित हैं, दिमाग में किताब लेकर आते हैं बड़े पंडित हैं। वहां ज्यादा बोझ है, यहाँ का बोझ इतना दिखाई देता है हाथ में, ये छोटा पंडित है। बेचारा प्रामाणिक है, 2-4 किताब लेकर के आया है, अभी गद्दी पर बैठेगा और बोलेगा, छोटा पंडित है। मगर बोझ तो वहां पर भी है, जो बड़ा पंडित है। पांडित्य का छूट जाना और सत्ता से संतुष्ट होना, ये धर्म है। मैं कोई पंडित नहीं हूं, महापंडित नहीं हूं, मैं कोई शास्त्री नहीं हूं। ये शास्त्री जो नाम के आगे लिखा है वो तो हालत खराब हो गई है। पहले से वेबसाइट बन गई थी अपनी उस जमाने की, अब नाम बदला नहीं जा रहा। ये तो नाम बचपन से ही बापू जी ने दे दिया था, अब नाम कैसे बदलोगे? फूलचंद। बदल सकता तो बदल देता मैं, इंटेलिजेंट चंद। ये फूल, अब जो दे दिया सो दे दिया, उसको क्या बदल सकते? मगर पांडित्य छूटना बहुत जरूरी है। बुद्धि से उठना जरूरी है। मैं कोई शास्त्र को नहीं जानता, बहुत जाना, बहुत धंधा किया, मगर वो धंधा करने जैसा नहीं। अब हाथ जोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं, अर्थात ये जानना मुझ में होता ही नहीं है। मैं हूं। और एक क्षण के लिए आप जब किससे, आप खुद सोचो किससे विवाद चल रहा है, मैं सच्चा तो झूठा, मैं सच्चा तो झूठा, नहीं बात ऐसी है, नहीं बात ऐसी है।
और बिल्कुल चुपचाप फिर हाथ जोड़कर तुम कमरे में आकर के बैठो और जो विश्राम करो, उस समय कैसी शांति लगती है। फालतू की झंझट करने की ही क्यों? इसलिए तो आपको मना किया, फेसबुक पे ज़्यादा कमेंट करो ही मत। किसी से वाद-विवाद भरी, कहीं पर भी तर्क और विवाद में उलझो ही मत। सत्ता बुद्धि में नहीं हूँ, तर्क में नहीं हूँ, विवाद में नहीं हूँ, क्योंकि दुःख में नहीं हूँ, मृत्यु में नहीं हूँ, तड़प में नहीं हूँ, मैं अस्तित्व मात्र हूँ। ये धर्म के लिए अब तकलीफ कहाँ रही? अब ये जो माता-पिता और दादा-दादी की उम्र के हैं, आप कितने निर्भर हो जाते हो। आप पहले से ही कहते थे ना, हमारे पास तो वो स्त्री है ही नहीं, जिसकी आप बात करते हो। हमने अपने पास में बुद्धि रखी नहीं। सरल प्रकृति के लोग पाते हैं और इतने अहोभाव से आज तक इस साधना में यहाँ अपने पास में जो आए और आकर के चले गए, ये बुद्धिमान लोग थे। बुद्धिमान नहीं, वास्तव में वो बुद्धू थे। वो पंडित थे, शास्त्रों को जानने वाले थे और शास्त्रों को जानकर के कोई ज्ञानी होता? शास्त्रों का ज्ञान तो उतार देना है। बहुत ढोया हमने, बहुत ढोया। यदि शास्त्रों का ज्ञान उतार देना है, तो फिर आचार्य कुंद देव ने शास्त्र लिखे क्यों? इसलिए कि तुम शास्त्र को पढ़ो, छिलके के साथ तुम केला घर पे ले जाओ और फिर छिलके को छोड़ दो घर जाकर के, वरना केला खराब हो जाएगा घर तक पहुंचते पहुंचते। इसलिए छिलका दिया था। तुमने छिलके को ही चूसना चालू कर दिया और केला तो सोचा ही नहीं। अब बहुत हो गया, पहले से ही उसे छोड़ देने में भलाई है, वरना मृत्यु तो वैसे भी बुद्धि को छुड़ा देगी। माँ के गर्भ में बच्चे को पूछो कितने शास्त्र तुझे याद है, कुछ भी पता नहीं कि कौन से गांव में आया है, माँ का नाम क्या है, कौन से घर में पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में बच्चा है और थोड़ी देर पहले प्रकांड पंडित था। इसलिए जो वस्तु मृत्यु छुड़ा देती हो, वह मेरी नहीं हो सकती, वह मैं नहीं हो सकता। मृत्यु जिसे छीन सके वह मैं नहीं हूं, मैं वही हूं जिसे अनंत मृत्यु न छुड़ा सकी, वही सत्ता है, मेरा होना है। इस सत्ता का जोर आप परमात्मा को प्रकट हो, नाचो इस सत्ता के बल पर, बुद्धि के बल पर नहीं। मस्ती है यही तो। नाचो, नाचो, नाचो। मुझे बुद्धिमान लोग चाहिए ही नहीं मेरे पास। जो बुद्धि लेकर के आता है उनको भी कहता हूं तेरी बुद्धि को उतार दे। इसलिए जब भी अभी धर्म शिष्यों के साथ में मीटिंग हुई, अब कोई भी व्यक्ति धर्म शिष्य के लिए नाम न लिखा है, जगह ही नहीं है, फुल हो गई है। मुझे 100 धर्म शिष्यों का चुनाव करना था, हो चुका। अब ज्यादा नहीं करना है। मैं सामने से मना कर रहा हूं, हो चुका। अब जब जगह खाली होगी तब देखेगी। मगर जिनको भी मिला उनको पहला प्रश्न ये पूछा, धर्म के बारे में क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो? और ज्यादातर धर्म शिष्यों ने कहा हम कुछ नहीं जानते। शास्त्र कितने जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते। तो ठीक है। इसलिए नहीं कि मैं शास्त्र को जानने वालों से डरता हूं, तर्क वितर्क करने से हाथ में कुछ नहीं आता है। संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, राग द्वेष बढ़ते हैं और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। जिंदगी वैसे भी आधे से ज्यादा खत्म हो गई है। इस काल में कौन जीता है इतना? और आप सब तो बिल्कुल किनारे पर आए हो, यमदूत जैसे अपने घर के दरवाजे पर पहुंच ही गया है।
ऐसी ही तैयारी है। ऐसी स्थिति में बुद्धि के साथ क्यों रहते हो? बिल्कुल अज्ञानी हो जाओ, महा अज्ञानी हो जाओ। एरिस्टोटल की तरह। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। मगर वह भी उसकी तकलीफ थी। वो इतना तो जानता था ना कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस समय वह दशा आए, मैं इतना भी नहीं जानता कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं हूँ। अब कहीं पर भी रहने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि बोझ जो तुमने पहले से ही अपने ऊपर रखा नहीं, उसका दूर होने का तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथ में गहने पहने हो और जब कोई छीन करके जाएगा तो तकलीफ होगी कि अरे मेरे गहने। पहले से ही रखो ही मत। जब पता है सम्मेद शिखर जब आप सब आओ, कोई भी ज्ञान दीपक गहना पहन करके नहीं आएगा। मगर गले में कुछ न हो तो कैसा रहेगा? शादीशुदा है, मंगलसूत्र एक तो चाहिए ने, हाथ में एक आध चूड़ी तो चाहिए ने, विवाहिता है, अंगूठी तो चाहिए ने, आई एम मैरिड। सबको पता है। वो भी एक रस रह जाता है ना, 80 साल में भी मेरा पति जिंदा है। ठीक है, उसके लिए महंगा लाने की जरूरत नहीं है, वहां लूट जाएगा। जहां पता है कि कोई लूटने वाला है, वहां ऐसे गहने लेके ही नहीं जाते, रखते ही नहीं अपने पास में, क्योंकि कोई छीन लेगा। जब छीनने ही वाला हो तो रखो क्यों? मृत्यु बुद्धि को छीन लेती है, इसलिए मैं बुद्धि को अपने पास रखता ही नहीं हूं। आनंद 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 आनंद, ये मौज है। तुम भी कहो ना, आनंद 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 आनंद, ये मौज है बस। ओ हो हो हो। ये सत्ता ही मैं हूँ, अस्तित्व मैं हूँ। ओ हो 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 हो। बस थोड़ी देर के लिए ऐसा। मैंने नीचे दर्पण रखा है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, एक नहीं है, एक साथ 100 चिड़िया बैठी है, और 100 की 100 चिड़िया यहाँ पर दर्पण में झलक रही है। और मेरा ध्यान दर्पण की ओर, मगर दर्पण की ओर ध्यान होने पर भी दर्पण की महिमा नहीं आ रही। मैं चिड़िया को देख रहा हूं, चिड़िया को देखने में व्यस्त हो गया, आनंद ले रहा हूं। देखो चिड़िया, देखो चिड़िया, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रूप है। और चिड़िया उड़ गई। मैंने देखा दर्पण में कुछ भी नहीं, दर्पण बिना चिड़िया का हो गया। तड़पा हूं मैं, कहां गई वे चिड़िया? प्रतिबिंब तो पड़ता था, मगर उस समय प्रतिबिंब में इतना रस था कि वह जो दर्पण की सत्ता, सत्ता का मतलब तुमको कह रहा हूं, ये जो दर्पण की सत्ता, इस सत्ता में इतनी तन्मयता और एकत्व न होने की वजह से
वो चिड़िया के उड़ने के कारण, और वह चिड़िया में रस नहीं था, रस तो यहाँ के प्रतिबिंब में था। उदासीन होकर के मात्र दर्पण को देखता, मैं यहाँ हूं, ये तुम्हारा समाधि मरण का प्रयोग कर रहा हूं, करा रहा हूं। समझ रहे हो तुम समझ रहे हो, ये समाधि मरण। तुम समेत शिखर न आ सको तो कोई बात नहीं, घर पर रह करके मरने का प्रयोग करना। देखिए समेत शिखर में भी वहां पर मृत्यु का प्रयोग कराने वाला हूं, क्योंकि समेत शिखर जैसी कोई भूमि नहीं है जहां देह के बिखरने का प्रयोग करने के लिए कोई उत्तम भूमि मिले। तीर्थंकरों का देह वहां पर बिखर गया था। तो देह का बिखरना, देह का विस्फोट, जो आतिशबाजी होती है ना, जहां पटाखे फूटते हैं एक साथ में, इतने ढेर सारे पटाखे, तो जहां एक साथ में इतने तीर्थंकरों के देह के पटाखे फूटे, वो शरीर के परमाणु ऐसा विस्फोट होकर के बैर बिखेर हो गया। वह भूमि है, और वहां पर इसका बोध हमें करना है। यू विल फील द कनेक्शन, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ रियली लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपको ऐसा कल पता चलेगा कि यह मौका क्यों गवा दिया। और खास करके उनके लिए, फिर से उनके लिए कहता हूं, मैंने गजपंथा में एक बात कही थी, पहाड़ जब चढ़ना था उस समय ये बात कही थी कि कुछ लोग, उम्र हो गई है 65-70 के आसपास हो गए, पहाड़ चढ़ने को मना कर रहे थे। 7 जून को जब हम पहाड़ चढ़े तो उन्होंने कहा कि पहाड़ नहीं चढ़ सकते क्योंकि हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, बुढ़ापा आ गया। और उन बेईमानों को मैंने कहा, यदि तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले ले। पत्नी को भोगने में शक्ति है और पहाड़ चढ़ने में शक्ति नहीं है, तुम माया कर रहा, तो तेरी शरीर की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा। ये कपट बंद कर दे, कह दे कि मुझे पहाड़ नहीं चढ़ना है, मगर शरीर की शक्ति को बीच में मत ला। तू कहता है समेत शिखर नहीं आ सकते, मगर किसी की शादी में तू जा सकता है, पार्टी में जा सकता है, कोई रिश्तेदार मर जाए तो वहां जा सकता है। ये मैं आपको इसलिए अपने मन को जांचने के लिए कहता हूं, अपने को परखो। वृत्तियों का निरीक्षण करो, कहीं स्वच्छंदता का पोषण तो नहीं हो रहा, कहीं स्वच्छंदी तो नहीं हो रहे तुम। यदि तुम सब जगह भोगों में जा सकते हो और तीर्थ में जाने में तकलीफ होती है, यदि दुकान तक तुम जा सकते हो मगर गुरु के पास नहीं जा सकते, तो माया कपट कर रहे हो तुम। और इस धर्म को पाकर के इतना उत्कृष्ट प्योर माल मिलने पर भी, ये शुद्ध माल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है कि बुद्धि के साथ जो नहीं मिलता वही मैं हूं, ये कितना शुद्ध माल है। ठीक है, आप सभी ज्ञान दीपकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली महामहोत्सव तो पूरा हो गया। ये सत्संग सुन करके आपके अंदर भी ये प्रयोग शुरू हो।
कल 4 तारीख है, दोपहर में 1:24 पर 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 આ 9 તારીખ સુધી 4 से लेकर के 9 तारीख तक 6 दिन हो जाएंगे ना। तो 6 दिन आप सबके लिए रोज का एक सत्संग, ये जो 6 सत्संग हुए हैं, मैंने कहा था समित शिखर की यात्रा करेंगे, जाएंगे, उससे पहले आपको 6 के 6 सत्संग भेज दूंगा। और भेज दूंगा नहीं, कल सुबह ही आपको ये सारे सत्संग भेज दूंगा। मगर वो 1/24 को प्रीमियर आएगा, रोज का एक प्रीमियर आएगा। कल सुबह आप नाश्ता करेंगे, उससे पहले आपके पास में सत्संग पहुंच जाएंगे। ये वचन 6 के 6 सत्संग, ये परम औषधि है। ये दिन में सत्संग चलते हैं, रात को वीडियो बनने का काम चलता है, एडिटिंग का काम चलता है, अपलोडिंग का काम चलता है। और गांव का इंटरनेट तो कैसा, मगर धीरे 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 करते करते सब हो गया। तू कुछ मत कर, प्रकृति है ना, तुझे सत्संग सुनने को काम में आए। तेरी आत्म साधना में समेत शिखर तक पहुंचे, तब तक वो ज्ञान 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 का स्वरूप तेरा इतना दृढ़ हो जाए, इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि वहां जो होने वाले सत्संग को समझने के लिए ये तुझे बहुत उपयोगी होंगे। ये 6 के 6 सत्संग कल सुबह दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग का प्रीमियर आएगा, लाइव नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो के ऊपर काम करना है और आपको भेजना है, तो टाइम नहीं है। और उसके लिए पुराना प्रीमियर कल सुन लेना, और उसके बाद में 5 तारीख से फिर अपन जितना मिलेंगे, टाइम मिलेगा, सुबह के समय 6:42 को अपना रेगुलर डीसीडीपी चलेगा, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग, रोज सुबह 6:42 पर चलेगा, सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए। और ये आज जिन जिन ज्ञान दीपकों ने, आज त्योहार है, आज जाने दो, जिन जिन ज्ञान दीपकों ने सफेद वस्त्र नहीं पहना है उनको मैं रिमूव कर दूंगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये कोई नाटक नहीं है। अभी निकाल दो सबको। हाथ जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, उठक बैठक चालू की, बस। स्पॉटलाइट करो, दिखाओ सबको कौन कौन है ये। चले गए, इतने होशियार है ना। ये आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। आत्मा बुद्धि को छूता नहीं है, मगर तुम्हारे कपड़े तो सफेद ही होने चाहिए। तुम्हें बैठना तो ठीक तरह से ही होगा, लेटे लेटे नहीं चलेगा। तुम्हें समय से पहले ही आकर के बैठना होगा। 6:42 का सत्संग है तो 6:40 को एंट्री बंद हो जाएगी। डिसिप्लिन व्यवहार में परफेक्ट होनी चाहिए। कि मैंने आपको वचन दिया है कि नाश्ता होने से पहले ही आपको मैं 6 प्रवचन की लिंक भेज दूंगा। आत्मा अकर्ता है, उसे श्रद्धा में देखो, व्यवहार अपना बिल्कुल परफेक्टली फॉलो करो, दोनों का बैलेंस हो, निश्चय व्यवहार का बैलेंस हो। जिन जिन ज्ञान दीपकों ने कैमरे बंद रखे, आज के दिन छोड़ता हूं, ये कोई तमाशा नहीं है जहां तुम बस मदमस्त होकर के अपनी मस्ती से तुम जिंदगी जियो। ये ड्रामा भी नहीं चलेगा। यहाँ सर्वस्व समर्पण होगा तो रहो, वरना बस
तुम किसी और गुरु को ढूंढ लो, मत आओ यहां पर। क्यों समय की बर्बादी करते हो? मत आओ यहां पर। मुझे पहले से ही भीड़ नहीं चाहिए, नहीं तो हजारों को इकट्ठा कर लेता, वाह वाह करते करते करते। ठीक तरह से बैठना होगा, विनयवान होकर बैठना होगा, सभी प्रकार से नियमों का पालन करके बैठना होगा, और उसमें फिर चिंतन करो। कल धर्म सभा होगी, सुबह के समय तो प्रीमियर होगा, और फिर दिन में या शाम को जैसे अनुकूलता होगी, धर्म सभा होगी धर्म शिष्यों के साथ में। जब अगली बार धर्म सभा होगी, मैं आपको एक वीडियो दिखा करके बताने वाला हूं, जो धर्म शिष्यों को कल सभा में कहा था। एक वीडियो दिखाना है, कांच में से दर्पण कैसे बनता है, उसके ऊपर लेयर किसके लगते हैं, कैसे लगते हैं। तो एक वीडियो दिखाऊंगा कि फैक्ट्री में जब दर्पण तैयार होता है तो कैसे होता है, और ज्ञान दर्पण का उस दर्पण के साथ में क्या कनेक्शन है, यहाँ का दर्पण कैसा है और वहां का दर्पण। बहुत आनंद आएगा। जो ज्ञान दर्पण सहस्त्र में 1000 दृष्टांत लिखे हैं ना, उसका सार एक सत्संग में आ जाएगा, धर्म शिष्यों के लिए ही होगा। तो तैयार हो जाओ उसके लिए आप सभी। आज लास्ट में 2 जगह ऐसी थी, किसी का नाम निकाला था, 2 जगह थी। मुंबई से कोई ज्ञान दीपक आए थे, उनको दे दी। अब आपको सबको मना करता हूं कि अब कोई रिक्वेस्ट भी मत भेजना, जगह नहीं है। हमें बस छोटा परिवार, सुखी परिवार, 100 बहुत है। आगे जाकर के तो 5 ही रहेंगे, 100 कौरव में से 5 पांडव हो जाएंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने ये दीपावली का त्योहार साथ में रह करके मनाया। दीपावली में मेहमान घर पे आते हैं, उनको बता नहीं सकते कि हमारा सत्संग है, हमारा ध्यान का प्रयोग है, हमारी शिविर है। नहीं चलता, कोई दीपावली पे घर पे आए मिठाई लेकर के मिलने के लिए, फिर भी आपने सब कुछ छोड़ करके अपना समय निकाला ना। इससे आपको ये भी पता चला ना, रुचि वो तो सब कुछ हो सकता है। इनमें से कोई भी निकम्मे नहीं है, बिना काम के नहीं है, सबका काम है, सबको कुछ ना कुछ काम है, परिवार की जिम्मेदारी है। फिर भी आपने इतना समय भगवान निकाला है। आपके समय का एक एक समय का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। आपने जो अर्पण किया है वो सब आपको रिटर्न मिलेगा। यही तो पल है, पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरु मिले। उनके अलावा ये पुकार, जो भी मैंने आपसे कहा, ये गुरुदेव की ही देन है, ये गुरुदेव की पुकार है, ये गुरुदेव का स्पष्टीकरण है। इतनी सूक्ष्मता से स्पष्टीकरण गुरुदेव के अलावा मैंने कहीं नहीं सुना। ये गुरुदेव की देन है। आज ही मुझे स्वामी विवेकानंद स्मरण में आ रहे थे। एक प्रवचन चलते चलते ऐसा आ गया, अमेरिका में शिकागो में एक कत्ल खाना, जिस कत्ल खाने में स्वामी विवेकानंद गए थे, तो वहां पर गाय को काट करके उनमें से
गाय का मांस, हड्डी सब अलग-अलग डिब्बे में पैक होता है। बहुत बड़ा कत्ल खाना, उस समय तो नंबर 1 था। तो स्वामी विवेकानंद को दिखाया कि देखो हमारे यहाँ पर हमारे देश में कैसा होता है। ये सब टेक्नोलॉजी को देखो। हड्डी उधर जाती है, मांस उधर जाता है, चमड़ा उधर जाता है और डिब्बे में चला जाता है। स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा कि ये तो ठीक है, मगर ये जो अलग-अलग डिब्बे में चला गया उसको मिला करके फिर से एक गाय बना दोगे, तो मैं मानूं कि आपकी टेक्नोलॉजी को, आपके विज्ञान को, आपके विकास को हम हमारे देश में उस गाय की रक्षा करते हैं। टुकड़े नहीं करते। गुरुदेव का एक प्रवचन था। उस प्रवचन में गुरुदेव ने कहा था, एक जादूगर का दृष्टांत दिया। ये जादूगर सो रहा था, जाग गया। किसी और जादूगर से कोई और जादूगर जाग गया। एक जादूगर का दृष्टांत दिया था। वो ऐसा था कि एक जादूगर एक लड़की को लेकर के जादू दिखाने आता है। उस लड़की के 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसको जिंदा कर देता है। वो जाल होता है उनका, 2 टुकड़े कर देता है और फिर उसको जिंदा कर देता है। गुरुदेव को पता चला कि जादूगर देखो, लड़की के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भी लड़की मरी नहीं। गुरुदेव कहते हैं उसमें बड़ी बात क्या है? ये तो जादू के खेल है। विद्या के बल पर सेना को भी कोई खड़ी कर दे और फिर जिंदा कर दे, उसमें बड़ी कौन सी बात है? ये सब खेल है। कटका કરી નાખ્યા આમ, ટુકડે કરી દે, કટકા કરી નાખ્યા. પછી જે ગુરુદેવ એમ કહેતા, અમે તો એને સાચો જાદુગર કહીએ છીએ. અમે તો એને સાચો જાદુગર કહીએ છીએ કે જે જ્ઞાન અને રાગની વચ્ચે છીણી મૂકીને બે ટુકડા કરી નાખે. આમ બેયના બે કટકા કરી નાખે. એક બાજુ જ્ઞાન ને એક બાજુ રાગ, એની વચ્ચે મૂકે છીણી અને હથોડી મારીને એ બેયના જે કટકા કરી નાખે એ સાચો જાદુગર છે. આવા જાદુગરની અમે શોધમાં હતા અને અમને ગુરુદેવ મળી ગયા અને અમને કૃપાળુદેવ મળી ગયા. और कल जाकर के ऐसे ही आप भी जादूगर होना. वो छैनी भी आपके पास है, वो हथौड़ी भी आपके पास है. तो पुरुषार्थ की हथौड़ी और भेद ज्ञान की छैनी, ज्ञान रूपी छैनी समय सार में आएगा. वो छैनी उस जमाने से थी, ये गुरुदेव ने नहीं लाई. ये छैनी भेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा छैनी से दोनों को अलग कर देना. ये बात इसलिए याद आई, दोनों को अलग कर देना. भाई बीज का त्योहार है ना, भाई अलग है, बहन अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है, दोनों को अलग अलग कर देना. आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप समस्त भाइयों को, देखिए ज्ञान माने भाई. ये दीपावली मुबारक हो. आप सब आनंद में रहे और इस शिविर के दौरान बहुत सी जोरदार दमदार बात की. आपकी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में यदि आपको कुछ बुरा लगा हो तो 2 रोटी ज्यादा खाना बस, और भेद ज्ञान करके अनंत सुखी होना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ. प्रणाम. चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य.
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन